हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के नेक्स्ट फीचर को डिस्कस करेंगे, विच वन इज करेक्टनेस. करेक्टनेस itself denotes the message we want to transmit which is in the form of correct. यानी कि जिस मैसेज को हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं या ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं वो मैसेज अपने आप में पूरी तरह से करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए. उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए. एट द कोर ऑफ करेक्टनेस इज़ प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशंस एंड स्पेलिंग्स. यानी कि अगर हम किसी मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो मैसेज अपने आप में पूरी तरह से करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए. उसमें प्रॉपरली ग्रामेटिकल, पंक्चुएशंस और स्पेलिंग्स सही होनी चाहिए. यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. स्पेलिंग्स में किसी प्रकार का कोई भी रॉन्ग स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए. पंक्चुएशंस प्रॉपर मैनर में होना चाहिए. कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर डबल कोट्स लगाना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, दीज आर द पंक्चुएशंस. तो वो भी प्रॉपर मैनर में होने चाहिए. द नेक्स्ट वन इज द टर्म करेक्टनेस एज अप्लाइड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑल्सो मीन्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. एक करेक्टनेस अपने आप में 3 और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को मर्ज कर रिप्रेजेंट की जाती है. द फर्स्ट वन इज यूज़ द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज. यानी कि जिस मैसेज को हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं या ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं वो मैसेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने जिस लेवल की लैंग्वेज को यूज़ में लिया है वो लैंग्वेज अपने आप में एकदम सही या परिपूर्ण होनी चाहिए. यानी कि वो लैंग्वेज सेंडर और रिसीवर दोनों को समझ में आनी चाहिए जिसके थ्रू मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स एंड वर्ड्स. और उस मैसेज के अंदर यूज़ में लिए गए फिगर्स, फैक्ट्स और वर्ड्स वो एकदम एक्यूरेट होने चाहिए. यानी कि अप टू मार्क होने चाहिए. उसमें किसी प्रकार का कोई भी मिस इंटरप्रिटेशंस या अनुमान नहीं लगा हुआ होना चाहिए. यानी कि जिस मैसेज को हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं या ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं उस मैसेज में यूज़ में लिए गए जो वर्ड्स हैं, जो फिगर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं वो पूरी तरह से अपने आप में एक्यूरेट होने चाहिए, 100% शुद्ध होने चाहिए. किसी भी प्रकार का मिस इंटरप्रिटेशन या अनुमान लगाए हुए नहीं होने चाहिए. तो वो मैसेज अपने आप में करेक्टनेस की फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज मेंटेन द एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स. यानी कि उसको लिखने का जो मैकेनिज़्म है उस मैकेनिज़्म को यूज़ में लेते हुए ही हम उस मैसेज को आगे ट्रांसफॉर्म करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं. इन ओवरऑल करेक्टनेस इट मीन्स जो मैसेज सेंडर सेंड करेगा वो मैसेज अपने आप में पूरी तरह से एकदम करेक्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए. उसमें यूज़ में लिए गए ग्रामर्स, स्पेलिंग्स या पंक्चुएशंस प्रॉपर सही लोकेशन पर प्लेस आउट हुए होने चाहिए. किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. और एज वेल एज राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज को यूज़ में लेना चाहिए. वो लैंग्वेज जिसे रिसीवर इजीली समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, वो लैंग्वेज यूज़ में लेनी चाहिए. चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड वर्ड्स. उस मैसेज में यूज़ में लिए गए जितने भी फिगर्स, फैक्ट्स हैं वो सभी प्रॉपरली एकदम एक्यूरेट होने चाहिए. और मेंटेन द एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स मीन्स उसको लिखने का जो तरीका है वो प्रॉपर मैनर में होना चाहिए. सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द लास्ट 7 C's of effective communication, which is correctness. I hope you understand. Thank you.